बांदीकुई में जंगल राज कायम है जनाब। कल दिनेश मीणा था, फिर गोपाल सैनी आ गया और फिर एक और मीणा के साथ हुई ऐसी घटना जो लाखों सवाल तो खड़े करती है, साथ में ये प्रूव भी करती है भाई साहब कि वहां के विधायक में जातिवाद कितना कूट कूट कर भरा है। दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको डिटेल में। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो ये देखिए, दिनेश मीणा की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। किस तरह से मॉब लिंचिंग ने एक जिंदगी को छीन लिया, एक परिवार से, एक मां से उसका बेटा छीन लिया। वो मामला ठंडा ही नहीं हुआ था जनाब। एक और मामला सामने आया। बांदीकुई के घर में घुसकर जगदीश मीणा, गांव भावता, थाना कोलवा, उनके पैर इस बुरी तरीके से तोड़ दिए गुंडों ने। इतने हौसले बुलंद हो गए वहां के गुंडों के कि कानून का तो एक राय मात्र भी डर नहीं बचा है उनके जहन में। ये तस्वीर वाकई में विचलित करने वाली है, लेकिन इसी के साथ साथ तस्वीर हकीकत भी बयां कर रही है कि बांदीकुई में किस तरह से विधायक को, कानून को ताक पे रखकर अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये देखिए दूसरा मामला जो अभी तूल पकड़ रहा है। जिस तरह से बांदीकुई में टेम्पो चालक गोपाल सैनी का अपहरण करके लूट मचाई गई। 2-2.5 लाख रुपए रात के अंधेरे में लूट लिए गए। कार सवार आते हैं 4 बदमाश, उसमें बैठकर आते हैं। 2 लाख नकदी और टेम्पो भी लूट कर ले जाते हैं। चालक को इतना मारते हैं, मार मार के पटक जाते हैं। वहीं पर किसी राहगीर की मदद से चालक सूचना देता है पुलिस को। अब पूरे बांदीकुई में आक्रोश व्याप्त है कि भाई साहब, ये तो सहन नहीं होगा। जिस तरह से अत्याचार और अपराध चरम पर है। और जातिवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखाएं आपको। दिनेश मीणा के साथ हुआ, जगदीश मीणा के जो साथ हुआ, एक शब्द नहीं फूटा भाई साहब के मुंह से। कौन से भाई साहब? भागचंद सैनी के मुंह से। लेकिन गोपाल सैनी के साथ जैसे ही लूट हो जाती है, यहां पर तुरंत ट्वीट आ जाता है कि भावता निवासी जगदीश प्रसाद मीणा और झांझा कबास में जो भी गोपाल सैनी के साथ घटनाएं हुई अत्यंत निंदनीय है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दौसा से हमने बातचीत कर ली है फोन पे, कार्रवाई के निर्देश दे दिए, इतिश्री हो गई। क्या एक विधायक का काम सिर्फ फोन पर बात करने का है? आपको चुना किस लिए गया था भाई साहब? आपके क्षेत्र में आतंक मच रहा है, जंगल राज बैठा है, कोई भी किसी के घर में घुसकर टांगे तोड़ दे रहा है, कोई भी किसी को पेड़ पे बांधकर सिर्फ शक के दायरे में रखकर उसे मार मार कर वहीं हत्या कर दी जाती है। और आप दूरभाष पर बात कर रहे हैं, फोन पर बात करके कार्यवाही के निर्देश दे रहे हैं। ये है आपकी सरकार और सरकार के ये नुमाइंदे जो आपके दरवाजे पर वोट मांगकर बदले में आपको क्या दे रहे हैं, आप खुद देखिएगा। लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई के निर्देश जिस तरह से आपने सैनी जी के, गोपाल सैनी के मामले में दी है, क्या दिनेश मीणा के मामले में दी थी? बांदीकुई में वर्तमान में जो घटना हो रही है, लोग कह रहे हैं कि अगर अभी भी पक्ष विपक्ष बदल जाए ना, तो आप ही सबसे पहले शख्स होंगे जो जाकर धरने पर बैठेंगे। लेकिन खुद की सरकार होने के बावजूद भी चू तक नहीं निकल रही आपके मुंह से। बेहद शर्मनाक है ये। लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह से बांदीकुई में लोगों का, अपराधियों का जो आतंक है, उसको देखने के बाद आप सिर्फ एक ही समाज के विधायक लग रहे हैं। सैनी समाज के साथ हुआ, आपने तुरंत ट्वीट कर दिया, कार्यवाही के निर्देश दिए, जो भी किया। लेकिन जिस तरह से ये अत्याचार हो रहा है, प्रशासन होश में कब आएगा? एक मां गिड़गिड़ाती रही, उसी के सामने उसके बेटे को पेड़ पर बांधकर मार दिया गया। अब आप ही बताइए, क्या ये मूर्खाधिराज है या जंगल राज है? क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी के इस सुशासन में आप सुरक्षित हैं? कल को आपके घर में भी गुंडे घुस जाएंगे, बहन बेटियों के साथ, आपके बेटों के साथ इस तरह का अत्याचार होगा, तब जुबान नहीं खोलेंगे क्या? अब वक्त है इस सरकार को आईना दिखाने का। अब वक्त है एक साथ एकजुट होने का। चाहे से आप मीणा हो, चाहे से आप सैनी हो, चाहे से आप किसी और समाज से क्यों ना हो, भाई साहब, एक साथ आइए, एकजुट होइए और जाम करके सड़कों को इनको बता दीजिए कि आपके वोट की ताकत क्या है। नहीं तो इस तरह से ही बेवकूफ बनाएंगे, हर 5 साल में आपके वोट का फायदा उठाएंगे और बदले में आपको क्या दे रहे हैं ये आपने देखा है अभी अभी।
मीणा हो, सैनी हो, गुर्जर हो, सबको एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में क्या लगता है आपको कि भागचंद्र सैनी राइट चॉइस थी बांदीकुई के लिए, या फिर इससे भी अच्छा कोई और विधायक बनता तो शायद हालात कुछ और होते। और इन सारे हालातों के मद्देनजर क्या सजा मिलनी चाहिए, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।